ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी सहित 45 नवनिर्वाचित सदस्यों ने राज्यसभा में शपथ ली। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का आमना सामना भी हुआ। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार बतौर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। राज्यसभा में 45 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, लेकिन पूरे देश की निगाहें सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की शपथ पर थीं। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद में को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं दिग्विजय सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस दौरान राज्यसभा से एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। जब सभी सांसद शपथ ले रहे थे तो एक मौका ऐसा भी आया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ। दोनों ने मास्क पहना हुआ था। जब सिंधिया और दिग्विजय का सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दोनों नेता जब एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, उस वक्त वहां राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद भी हाथों से कुछ इशारा करते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि राज्यसभा में सिंधिया और दिग्विजय सिंह की ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों नेता एक ही राज्य मध्य प्रदेश से आते हैं। इसी साल मार्च महीने में जब सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो दिग्विजय ने खुले तौर पर कमलनाथ का समर्थन किया। कांग्रेस से सिंधिया की बगावत के पीछे एक वजह राज्यसभा सीट भी थी, जिस पर चुनकर दिग्विजय सिंह आए हैं। दरअसल सिंधिया चाहते थे कि राज्यसभा सीट पर उनका नाम प्राथमिकता पर रखा जाए, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह दिग्विजय सिंह को ही तरजीह दी थी। इससे भी सिंधिया खफा थे। बहरहाल इन तमाम राजनीतिक खींचतान के बीच मार्च में होली के अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा दांव खेलते हुए अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में जाने का फैसला किया था। सिंधिया के इस कदम के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और सिंधिया की मदद से बीजेपी एमपी में सरकार बनाने में सफल हो गई। इसके बाद जब राज्यसभा चुनाव का नंबर आया तो सिंधिया को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने उनको इनाम भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, नई दिल्ली।